Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. And topic is दामाद व बहू की जिम्मेदारियां। कुरान ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे लिए मशअल राह है। कुरान हमें इंसानियत का दर्स देता है। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए या शौहर से तलाक हो जाए तो इद्दत गुजारने के बाद उसके भाई से निकाह हलाल है, मगर ससुर से नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि ससुर बाप की मानिंद होता है। इसी तरह बीवी का इंतकाल हो जाए तो बीवी से तलाक हो जाए तो साली से निकाह हलाल हो जाता है, मगर सास से हरगिज नहीं, क्योंकि सास माँ की मानिंद होती है। इसके अलावा अल्लाह ने दमाद और बहू पे अलग अलग कोई ख़ास अहकाम नहीं नाजिल किए हैं, बल्कि वही अहकाम सास और ससुर की खिदमत के लिए भी हैं, जो माँ बाप की खिदमत के लिए हैं, सिवाय मशरूत वरासत की। अगर सास और ससुर माजूर हों तो आजमाइश में मजीद इजाफा हो जाता है और खिदमत करने पर सवाब में भी कई गुना इजाफा हो जाता है। कुरान हमें रिश्ते जोड़ने का हुक्म देता है, तोड़ने का नहीं। शादी सिर्फ लड़के और लड़की का मिलाप नहीं होता, बल्कि दो खानदानों का मिलाप होता है। कुरान फहमी को आम किया जाए और सुनी सुनाई बातों से मुकम्मल परहेज किया जाए। तमाम मुहद्दिसीन फारस के रहने वाले थे, जिन्होंने इंतहाई महारत से एक खुफिया साजिश के जरिए मुसलमानों को कुरान से दूर कर दिया है। कुरान पर गौर करो और हदीस को तो ज़रूर ठोक बजा कर पढ़ो कि कहीं उसमें शिर्क की बू तो नहीं आ रही है, या कहीं हम अनजाने में अल्लाह पर बोतान तो नहीं लगा रहे हैं, या हम आपस के रिश्ते तो नहीं तोड़ रहे हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम रिश्ते जोड़ के रहें। आमीन।